हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, अभी 2-4 दिन के अंदर ही ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के एकल खातों में प्रदेश शासन की ओर से राशि जारी की गई है। दोस्तों, वह राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की है और उसको अब दोस्तों उसको एक्सपेंडिचर करने में, उसको राशि का उपयोग करने में अब साथियों को असमंजस हो रहा है कि किस तरह से उस राशि का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, यही आपको बताएंगे कि पांचवें राज्य वित्त आयोग की जो राशि प्राप्त हुई है उसको किस तरह से खर्च किया जाना है, कौन से कामों पर खर्च किया जाना है और कौन से पोर्टल के माध्यम से वो खर्च होनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पांचवें राज्य वित्त आयोग की जो राशि प्राप्त हुई है अभी 2-4 दिन के अंदर, उसके साथ ही दोस्तों एक छोटा सा पत्र भी जारी किया गया पंचायत राज संचालनालय की तरफ से, जिसमें कि इस पत्र का हवाला दिया गया है। पत्र क्रमांक 10,062 दिनांक 5 जुलाई 2022 इस पत्र का हवाला दिया गया है दोस्तों। और इसी पत्र के आधार पर सारे दिशा निर्देश इस राशि के संबंध में दिए गए हैं, जिनको पढ़ के आपको इसी के अनुरूप कार्य करना है। दोस्तों, इस लेटर में बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस राशि का उपयोग आप लोग पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। और जिस तरह से हम 15 वित्त की राशि के लिए हम जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी बनाई जाती है, उसी तरीके से इस राशि के लिए भी आपको ग्राम पंचायत विकास योजना मतलब जीपीडीपी और ब्लॉक के लिए बीपीडीपी और जिला पंचायत के लिए डीपीडीपी बनानी पड़ेगी। अभी ये जो राशि प्राप्त हुई है ये पांचवें राज्य वित्त आयोग की पहली किस्त है दोस्तों। प्रथम किस्त ये इशू की गई है, जिसमें आपको जो भी राशि प्राप्त हुई है उसके आधार पे आपको आपकी ग्राम पंचायत की जीपीडीपी बनाना है। उसमें वो सारे काम लेने हैं जो इस योजना के अंतर्गत अनुमति कार्य हैं। जीपीडीपी बनाने के बाद दोस्तों सभी कामों को ग्राम पंचायत दर्पण पोर्टल पर उसमें दर्ज किया जाना होगा। उसके बाद ही आप इसका काम स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें और नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेन चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कार्यों का निर्धारण। इसमें मुख्यतः उन्होंने 6 सेक्टर में विभाजित किया है। जो राशि आपको प्राप्त हुई उसको 6 सेक्टर में अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनमें आपको खर्च कर सकते हैं। अब इसमें पहला जो पॉइंट है उसमें आपको यह दिया गया है राज्य शासन द्वारा समय समय पर सौंपे गए विशिष्ट कार्य, जिसमें महत्वपूर्ण सबसे पहला महत्वपूर्ण है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यदि कोई घोषणा की गई है 3 स्तर की पंचायतों के लिए, उसमें राशि की यदि कोई काम उसमें शेष रहा हो तो इसी राशि का उपयोग उसमें किया जाएगा। इसके डिटेल और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें यह है कि सार्वजनिक विद्युत कनेक्शन की जो अपनी ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत लेवल पर है बिजली के कनेक्शन, उन सभी का आपको भुगतान इस राशि से आप कर सकते हैं। यदि आपका भुगतान शेष हो और आपके पास राशि न हो तो आप पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि से उसका उपयोग विद्युत देयकों को भुगतान करने में कर सकते हैं। कुछ काम राज्य स्तर से स्टाम्प शुल्क सहित अन्य योजनाओं के द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिनकी कुछ राशि प्राप्त हो गई है, कुछ राशि अभाव के कारण द्वितीय किस्त जारी नहीं हो पा रही है, तो उनको भी आप प्राथमिकता से इस राशि से पूर्ण कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है पंचायतों की आय सृजित करने के संबंध में। इसमें भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इनमें से आप ये काम भी आप करवा सकते हैं। जैसे इको टूरिज्म क्षेत्र की संभावना वाली जो पंचायत, उनमें उस तरह से काम किए जा सकते हैं। पर्यटन से संबंधित काम कुछ हो सकते हैं। मैरिज गार्डन, ग्राम शिल्पियों हेतु कोई चबूतरे, छोटी दुकानों का निर्माण, हाट बाजार, यात्री प्रतीक्षालय, बस स्टैंड, दुकानों सहित इस तरह के काम दोस्तों आप आपकी ग्राम पंचायत की जो इनकम है वो बढ़ाने के लिए आप ये काम इस राशि के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरे पॉइंट में है ग्रामीण जनों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित काम, जैसे पुस्तकालय भवन का निर्माण और संचालन किया जा सकता है। ओपन जिम का निर्माण भी इस राशि से किया जा सकता है। प्रयोगशाला वगैरह ये भी आप काम इस राशि से कर सकते हैं। इसी में दोस्तों छात्र छात्राओं के लिए भी शेड या कक्ष का निर्माण भी किया जा सकता है। सार्वजनिक पार्क, चिल्ड्रन पार्क, इस तरह के काम भी आप इसमें कर सकते हैं। जो आपके गांव के बुजुर्ग हैं उनके लिए छायादार स्थान, चौपाल आदि के निर्माण, दिव्यांग जनों के लिए भी कोई आप काम कर सकते हैं। ठीक, इस तरह के काम इसमें दिए गए हैं। बाकी फिर अगला जो पॉइंट है उसमें सुव्यवस्थित कार्यालय एवं सुशासन स्थापित करने के संबंध में, मतलब आपके ऑफिस से संबंधित कार्य इसमें लिए जा सकते हैं। जैसे आपके पंचायत भवन में ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूफटॉप या सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित मतलब किया जा सकता है। आपके पास राशि यदि पर्याप्त हो तो कंप्यूटर सामग्री क्रय, मरम्मत, स्टेशनरी, पंचायत भवनों को फर्नीचर, इस तरह से कैशलेस ट्रांजेक्शन हेतु पीओएस मशीन, बाउंड्री बॉल और भी आप चबूतरा निर्माण, पंचायत कार्यालय में ग्राम सभा और पंचायत की विभिन्न बैठकों के संचालन पर होने वाला व्यय भी दोस्तों इसमें आप कर सकते हैं। और भी दोस्तों इसमें 2-3 पॉइंट और भी दिए गए हैं। इसके अलावा नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य,
ये जो आप अन्य योजनाओं से काम करते हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। सीसी रोड है, सार्वजनिक भवनों की बाउंड्री वॉल, गौशाला निर्माण, पुलिया या रपटा निर्माण, एलईडी स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा लाइट, ये भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों। स्थायी परिसंपत्ति संधारण संबंधी काम आप इसमें दोस्तों ले सकते हैं, जैसे पंचायत भवन का या अन्य शासकीय भवन जो आपकी पंचायत क्षेत्र के हैं उनकी मरम्मत, पुताई, बिजली फिटिंग, ये काम आप कर सकते हैं इस राशि से। शासकीय या पंचायत भवनों में शौचालय निर्माण या गांव के पक्के क्षतिग्रस्त आंतरिक मार्गों का सुधार भी इसमें किया जा सकता है। गांव की पक्की क्षतिग्रस्त नालियों का सुधार, स्टॉप डैम, चेक डैम का मरम्मत, गेट सुधार, ये मतलब सुधार वाले काम, कुओं का, घाटों की पुताई, टैंकरों की मरम्मत, टायर ट्यूब बदलना, नल जल योजनाओं का संधारण, मतलब इन कामों पे भी आप दोस्तों खर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज जो आपको आवश्यक है जानना, गैर अनुमत कार्य। इस 5वें राज्य वित्त आयोग की राशि से क्या कार्य आप नहीं कर सकते, यह शासन ने स्पष्ट कर दिया है, तो आप ध्यान रखें इन कामों पे आप वो राशि खर्च कतई ना करें। हेडपंप खनन एवं उसका संधारण, उसकी रिपेयरिंग का काम ये नहीं कर सकते आप। नलकूप खनन नहीं कर सकते। पेयजल परिवहन पर व्यय यदि आप करना चाहते हैं तो वो भी इस राशि से नहीं कर सकते। मुर्मीकरण या ग्रेवर रोड का काम नहीं कर सकते, या किसी प्रकार के वाहन का क्रय भी नहीं कर सकते, और पानी के टैंकर का क्रय भी आप इस राशि से नहीं कर सकते। इसमें शासन ने स्पष्ट दे दिया है ये सब काम गैर अनुमत्य है। इसमें लास्ट में भी आप देख लें दोस्तों, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन, इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सारा ये जो राशि 5वें वित्त की आपको प्राप्त हुई है या आगे होगी, वो सभी आपको पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से उसका व्यय किया जाना है। सभी कामों की कार्य स्वीकृति के साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य अपलोड, मतलब उनकी प्रविष्टि भी की जाना है, मतलब कार्य उस पर ओपन करने पड़ेंगे सबसे पहले। और वही प्रक्रिया है जो अन्य कामों पर पंचायत दर्पण पर की जाती है। फोटो जियो टैग किए जाने हैं तीनों स्टेज के। TSAS वाली बात इसमें हो ही गई है, और बिल वाउचर संधारित करना, ये सब करते ही हम लोग इस राशि का भी करना पड़ेगा आपको। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें देखिए 4.7 में दिया गया, कार्य की प्रकृति तथा राशि की उपलब्धता के अनुसार मनरेगा योजना से कन्वर्जेंस किया जा सकेगा। मतलब ये आप मनरेगा से कन्वर्जेंस करने के बाद करने वाले काम भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही था महत्वपूर्ण जो पत्र जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि अभी कई सारे साथियों के कॉल और SMS आ रहे थे कि 5वें राज्य वित्त आयोग की जो राशि प्राप्त हुई है उसको कैसे खर्च दोस्तों किया जाना है। ठीक है दोस्तों, इस पत्र की जो कॉपी है वो भी मैं इसमें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसको तसल्ली से आप इसको अध्ययन करके करने के बाद ही आप ये आगे काम आपके स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।